ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास के महत्व की कथा। सावन के महीने में शिवजी के स्वरूप रुद्र भगवान सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी लेते हैं। वही भोलेनाथ को यह महा अत्यंत प्रिय है। ऐसे में भक्त इस दौरान उनकी विधि विधान से पूजा और व्रत करते हैं। मान्यता है व्रत के साथ साथ सावन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं उत्तम भौम व्रत का वर्णन करूँगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह सब पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण के शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक पुष्प मंडप बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और 16 उपचारों से, 16 ध्रुवा दलों से, 16 अपामार्ग दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए और देवी के पास पत्थर का सिल तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने से उसके पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए। अब उसकी विधि सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तन्नुल पूरत पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंच की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। समीप में चांदी से निर्मित सिल तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए, यानी 16 सुहागनों को भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संप्रदा भी विद्वान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? जिस तरह से मुझे इसकी प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके बताइए। भगवान से बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनु विद्या में कुशल राजा हुआ। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीज़ें उस राजा के पास थीं। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जप ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा। तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उसने यह वचन बोली कि हे सुव्रत, वर मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? उसने कहा, हे देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे आप एक संतान का वरदान दीजिए। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण कराने हेतु प्रदान करूं। इससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया और 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गया। वे विचार करने लगा कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकता हूँ, क्योंकि माता ने पहले ही बता दिया था, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन जो मैं संतान दूंगी
वह सिर्फ 16 साल ही जीवित रहेगी। राजा को यह विचार करके बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र का इस प्रकार अंत नहीं देख सकता। राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि आप कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था, हे विशेष, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम की राजा की कन्या का विवाह था। उस राजा की एक सर्व लक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त करके वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उस कन्या को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोदपूर्वक क्रीड़ा करती हुई उस कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को राण यह कुवचन कह दिए। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों कह रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार की तो कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्पायु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं। वही दिन राजकुमारी के विवाह का था। वही देश के दृढ़ धर्मा नाम राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित हुआ था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया, इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले आना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के तदंतर वहां सुकेतु पहुंच जाएगा। तदंतर चिरायु के पास जाकर उन लोगों ने उसके मामा से याचना की, आप इस बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपमन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा, आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी मांगा नहीं जाता। यद्यपि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि को हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती के प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल स्वरूप सर्प वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश वह राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तब उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, इससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहाँ उपस्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब अपनी माता के पास जाकर वह खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा प्रदत्त भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। उसके पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबूल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है! उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमगा करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया।
उसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहाँ ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे सुमे, तुम यह क्या बोल रही हो? यह तुम्हारा कोई परिचायक तो नहीं, तुम्हारा कोई उपहास तो नहीं? मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए तो मैं मान सकती हूँ। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था, वह मेरी जांघ पर आकर भी विद्वान है, उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया था उसे यह बता दी, तब यह निश्चय ही मेरा पति होगा। इस प्रकार उसका यह वचन सुनकर सभी कहने लगे, ठीक है। किंतु जब एक भी बात न मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से इनकार कर दिया और वे वर पक्ष वाले जिस तरह आए थे उसी तरह वापस चले गए। तत्पश्चात उसके वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मानवसी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बैठा दिया। इस प्रकार 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके वह मामा भांजी के साथ यह देखने के लिए आया कि विवाह के पश्चात वहाँ क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली, मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने सज्जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचय निशानियों को देखकर मंद मंद मुस्कुराकर अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने विशिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह संपन्न कराया। उसके बाद राजा वीर सैन्य वस्त्र आभूषण आदि सेना हाथी घोड़े रथ और अन्य की बहुत सी सामग्री देकर उन्हें विदा किया। इसके बाद वे अपने कुल को आनंदित करने वाले चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ नगर के निकट पहुँची। तब लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है, यानी उसकी वह तो अल्पायु है, वो जीवित कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों पर गिर पड़ा। तब उस पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद को प्राप्त किया। पुत्रवधी मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन किया है। मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मंगला गौरी ने अपने पति चिरायु को लंबी उम्र का कर लिया, क्योंकि वह अल्पायु था। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिवजी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया। उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। इस प्रकार सास ससुर को प्रणाम जब उसने किया तब सास उसे अपनी गोद में बैठाकर सारा वृतांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगी। हे मामुनि, तब पुत्रवधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत का महत्व बताया। जो कुछ घटित हुआ वह सारा वृतांत उन्होंने बता दिया और कहा, यह सब मंगला गौरी माता के प्रताप से मिला है। तुम्हारे पुत्र की आयु माता मंगला गौरी के प्रताप से बढ़ी है। जो भी सच्चे मन से माता मंगला गौरी की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जय माता मंगला गौरी की।